Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो दोस्तों, निफ्टी में इस वीक हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल नहीं है। वीकली बेसिस पर हम चार्ट का पैटर्न देखते हैं तो बना हुआ है डार्क क्लाउड। अब जब डार्क क्लाउड बनता है, इसका ये संकेत है कि डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ है निफ्टी में। जो फ्रंट लाइन शेयर्स है दोस्तों, वहाँ हमने देखा है कि काफ़ी सारे शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ है इस पूरे वीक में। तो अगर निफ्टी में अगर प्रॉफिट बुकिंग या एक शुरू हुआ है तो आप समझिए कि मार्केट वैसे काफ़ी ओवरबॉट तो थे ही, तो इन जनरल भी ओवरऑल मार्केट में अब ऐसा लगता है कि करेक्शन शुरू होगा, कि आपको अब तैयार रहना चाहिए कि अगर निफ्टी 11,000 के नीचे डिसाइसिवली अगर ट्रेड करता है तो आपको अपनी जो लॉन्ग पोजीशंस है ट्रेडिंग के लिहाज से वो आपको एग्जिट कर लेनी चाहिए। और अगर आपको लगे कुछ इन्वेस्टमेंट के शेयर्स भी है, अगर आपको लिक्विड कैश रेज करना है तो आप इन्वेस्टमेंट के शेयर्स भी अब इस लेवल पे आप बेच सकते हो, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब नहीं है। मार्केट वैसे भी पिछले 3 महीने में काफ़ी ले जाइए, आप शेयर्स में से थोड़े हल्के होइए और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आप देखिए, वैसे तो 1-1.5% की तेजी थी फ्राइडे को, और फ्राइडे को निफ्टी ने 0.25% में मार्केट में एक हमने कट देखा था। तो इसका ये भी संकेत है कि अब जो तेजी है वो शायद स्मॉल और मिड कैप शेयर्स में गई है। तो फ्रंट लाइन शेयर्स लोगों को काफ़ी महंगे लगते हैं, इसलिए हमने वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखी है। और अब थोड़ी बहुत रैली समझो मिड और स्मॉल कैप में भी बाकी होगी, तो वहाँ भी वो पूरी हो जाएगी। तो जब इन जनरल स्मॉल और मिड कैप इंडाइसिस भी जब करेक्ट होने शुरू होंगे, तब एक बहुत बड़ी बिकवाली मार्केट में देखेंगे। तो आप तैयार रहिए, आपको रेडी रहना है कि अगर निफ्टी 11,000 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो आपको उस हिसाब से एग्जिट लेनी है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं कि रातों रात किस तरीके से सेंटीमेंट चेंज होते हैं। रोजारी बायोटेक आपने देखा होगा, पहले दिन काफ़ी बुलिश लोग थे और ऊपर में हमने 800 रुपये के भी भाव देखे, लेकिन वापस 5-6 दिन के अंदर ही वापस 670 के भी हमने भाव देखे, जहाँ पे जो आईपीओ का जो फर्स्ट मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग्स का जो लिस्टिंग जो भाव था वो भाव हमने देखा है। तो सेंटीमेंट रातों रात चेंज भी हो सकते हैं। इसी प्रकार फ्रंट लाइन में भी, निफ्टी में भी हम इस तरह के प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है। और LIC का अब जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो भी अब IPO लेके आएंगे, तो एक अंदाजन है मोटा मोटी 80 से 90 हज़ार करोड़ गवर्नमेंट इस IPO से जुटा पाएगी। तो इतनी बड़ी तादाद में जब सेकेंडरी मार्केट से पैसा निकलेगा तो दोस्तों मार्केट का गिरना या मार्केट में करेक्शन एक जायज़ बात है। और अभी तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, उन्हें भी पैसा रेज करना है, 15-15 हज़ार करोड़ दोनों बैंकों को। और भी कई सारी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां भी आ रही मार्केट से पैसा जुटाने के लिए। और आप देखिए येस बैंक ने 15,000 करोड़ जुटाया, तो स्टॉक की क्या हालत हो गई है। तो आप बहुत ही कॉशियस रहिए। एज ए ट्रेडिंग के लिहाज से आपको फाइनेंशियल्स में आपको शॉर्ट करने चाहिए। एज अ इन्वेस्टर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेने चाहिए अगर निफ्टी 11,000 के नीचे चलती है तो। और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिए मेरी कलीग निराली आपको बताएगी। ओवर टू निराली। थैंक यू। हेलो दोस्तों, हमारा आज का पहला पिक है लुपिन। इसे आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीद सकते हैं, क्योंकि 850 से हायर हाई बनाते हुए इस स्टॉक का मेजर ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। लुपिन ने पुल बैक दिया है शॉर्ट टर्म एवरेजेस पे, वीकली चार्ट में और डेली टाइम फ्रेम में भी। इसमें आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, और स्टॉक ने 835 पे जमकर सपोर्ट भी लिया है। इसमें आप 860 का स्टॉप लॉस रखते हुए 1000 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। हाल ही में लुपिन के डायबिटीज़ की दवाइयों को US FDA से टेंटेटिव अप्रूवल भी मिला है, और कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट्स 6 अगस्त को अनाउंस करेगी। हमारा दूसरा पिक है एक्सिस बैंक। इस स्टॉक ने मार्च में अपना बॉटम बनाया था और तभी से करेक्टिव मैनर में वो बढ़ रहा है, पर फिर भी वो 485 का हाई क्रॉस नहीं कर पाया मिड अप्रैल में। टेक्निकली ये स्टॉक नीचे की तरफ रिवर्स हो चुका है। उसने चार्ट में एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को वीकली चार्ट पे भी टेस्ट किया। अगर ये स्टॉक 414 के नीचे क्लोज होता है तो इसमें 330 लेवल्स तक जाने की भी एक्सपेक्टेशन है। आप एक्सिस बैंक को शॉर्ट कर सकते हैं 380 टारगेट के लिए 450 के स्टॉप लॉस के साथ। हाल ही में एक्सिस बैंक के नतीजे भी आए थे जो कि ठीक ठाक थे। उनका लोन
बुक अंडर मोराटोरियम कम होता दिखाई दे रहा है, पर फिर भी उनका कलेक्शन फ्रीक्वेंसी तकरीबन 70% है, जो कि कम है। इसलिए इस स्टॉक पे प्रेशर बना रहेगा। हमारा आज का आखिरी स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ये स्टॉक एक अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट है क्योंकि इसमें लोअर हाइज का पैटर्न बना है और थर्सडे को बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बनाया था, जो कि वीकनेस इंडिकेट करता है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम पर इसे देखते हैं तो ट्रेंड अभी भी बेरिश है और रीसेंट बाउंस एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं टारगेट 580 और स्टॉप लॉस 735 के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू।